नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं नेशन न्यूज़ बिहार। नेशन न्यूज़ बिहार से हम दीपक कुमार। हम आज आप लोगों को मोकामा नगर परिषद में वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी मनोज मालाकार के बीच साक्षात्कार लेकर आए हैं। मनोज जी, आप 15 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हैं और अपना नामांकन आप भरवा लिए हैं। आज आपका क्या उद्देश्य है जो आप चुनाव के लिए उतरे हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूं और आपको भी दीपक जी नमस्कार करता हूं जो कीमती समय निकाल कर मेरे पास आए। हमारा यही उद्देश्य है चुनाव लड़ने का। हम अपने वार्ड में जब घूमे, पब्लिक सभी के पास गए, जनता के पास गए, तो सभी ने बोला कि मनोज जी आप चुनाव लड़िए, जो बहुत ज़रूरत है इस वार्ड में आपके जैसे आदमी का। तो हमने यह निर्णय लिया कि ठीक है, चुनाव लड़ा जाए। और मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे वार्ड में बहुत तरह की परेशानियां हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोड का, नल का, जल का, सबका बहुत समस्या है। और आप लोग देख भी रहे होंगे, अगर जब आए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत परेशानी है यहाँ पे हर चीज़ का। तो यही हम निर्णय लिए हैं, चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता हमको आशीर्वाद देगी इस चीज़ का मैं निवारण करूँगा। ठीक है, आप तो चुनाव लड़िएगा, आपका एजेंडा तो सारा इसमें ठीक है, लेकिन शिक्षा में आप क्या कर सकते हैं? शिक्षा में हम ये करेंगे, हमारे वार्ड में एक विद्यार्थी हिंदी पुस्तकालय है, वहाँ सब बच्चों लोग पढ़ते हैं, उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था वहाँ है और उससे भी अच्छी व्यवस्था वहाँ करने का मैं प्रयास करूँगा। चलिए, ये तो शिक्षा के। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, वहाँ अभी लगता है मैट्रिक के बाद वहाँ से पढ़ाई करते हैं और उनके जस्ट बगल में एक पुस्तकालय और छोटे बच्चों का मैं करवाना जा रहा हूँ, जिसमें छोटे बच्चों का भी पढ़ाई शुरू होगा, जिससे हमारे वार्ड के बच्चों लोग का भविष्य उज्जवल होगा। चलिए, शिक्षा में तो आपके पास बहुत बढ़िया एम है। आगे चलकर आप आगे कितना खड़ा उतरते हैं ये तो वक्त बताता है जी। और इसमें जो आप बोले बहुत बड़ा रोड, गली, नली और जल योजना है, तो इसमें तो मेन प्राथमिकता उसके बाद क्या दिया जाएगा? रोड या जल, नल का? मेन प्राथमिकता तो जल का है, उसके बाद रोड का है। आप आने वाला बहुत जल्द छठ पूजा आने वाली है, तो छठ पूजा में देखते होंगे हमारे रोड का जो स्थिति है चलने लायक नहीं है और बहुत माताएं बहनों कष्टी भी देते हैं वहाँ पे। तो हमको नहीं लगता कि उस रोड में कष्टी देने लायक भी है, तो वहाँ उस रोड का निर्माण फिर से किया जाएगा ढंग से, अच्छे ढंग से, ताकि किन्हीं को कोई परेशानी ना हो। और भी वार्ड में बहुत सारा रोड का स्थिति खराब है, सबको देखा जाएगा, सबका ढंग से निर्माण किया जाएगा, नली का बढ़िया से निर्माण किया जाएगा। जल का समस्या आपको बताते हैं, हमारे वार्ड में जल का बहुत समस्या है। जिस सुबह चलती है 20 मिनट के लिए जो पुराना कनेक्शन सब है, अभी तो एक नया हुआ है निर्माण नल जल योजना से, उसकी स्थिति कुछ ठीक है, पानी तो आ रही है, लेकिन उसका भी 2-3 जगह पे डैमेज हो गया है, पानी बहते रहता है, कोई उसको देखने वाला है नहीं। तो हम सोच रहे हैं उसका भी बढ़िया से ढंग से, कि हर घर पानी बर्बाद ना हो, हमारा एक बूंद वार्ड का हर घर में ढंग से पानी जाए सुबह और शाम। पानी की समस्या बहुत है। आप जाइए इधर मेरे वार्ड में चौक के पास एक बरगद के पेड़ के पास बहुत सारे मुस्लिम भाई का मकान है, वहां जाके देखिए जल का क्या स्थिति है। बेचारी लोग तसला लेकर रोड पर पानी भरते रहती हैं, उनकी बहुत समस्या है पानी का। सबसे पहले उनको भी मैं पानी का व्यवस्था करवाऊंगा बढ़िया से ढंग से। अच्छा, चलिए, ये अब हम मानते हैं कि आप अगर जो चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद आपका पहला लक्ष्य क्या होगा? पहला लक्ष्य देखिए मेरा यही रहेगा, एक कमेटी बना के जो नए चेयरमैन होंगे, उप चेयरमैन होंगे, हम वार्ड पार्षद होंगे, तो सबको बैठ के एक एजेंडा तैयार करेंगे कि हमारे वार्ड में स्वच्छ सुंदर कैसे हो, हमारा वार्ड में हर चीज तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से कैसे सब बढ़िया अच्छा ढंग से हो। सब इसी पर हम लोग बात विचार बैठ के करेंगे। जीतने के बाद इस चीज पर विशेष रूप से हम ध्यान देंगे। ऐसे तो आपके मन में चल रहा होगा कि अगर जो हम चुनाव जीतते हैं तो चुनाव हमारा दुर्गा पूजा के बाद वोटिंग है और जस्ट 2 दिन के बाद काउंटिंग है, तो उसके बाद आगे में तो नजर आ रहा होगा, रूपरेखा आ रहा होगा कि अगर जो हम चुनाव जीतते हैं तो जनता के आगे सबसे पहला मुद्दा या पहला सेवा आपका क्या होगा? सबसे पहला मुद्दा आने वाला समय में अभी सबसे नजदीक पर्व है दुर्गा पूजा, जिसमें हर माताएं बहनों को गंगा जी जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। अभी जो गंगा जी का स्थिति है, सबसे पहले तो उसका
सही ढंग से उसका हम देख लेंगे। तो वो रास्ता तो उसका दुर्गा बनवा, पूजा में हाँ। तो आप तो जनता के बीच रहिएगा। हाँ, नहीं, जो एकदम जनता के बीच में रहेंगे, और गंगा किनारे जितना भी मतलब जो रास्ता चलने का जो स्थिति है, आप जाके देखिए बहुत खराब है, उसको हम सुंदर ढंग से निर्माण करवाएंगे उसको। जी चलिए बहुत बढ़िया, फिर तो आगे तो चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन अब बात आती है चुनाव। चुनाव के वक्त तो बारिश हर एक व्यक्ति करते हैं। आपके जो पिछले वार्ड पार्षद थे वो भी बहुत ही नेक और कर्मठ इंसान और पढ़े लिखे माने जाते थे। उसी बीच आपके क्षेत्र के वो लगभग निर्विरोध जीत हासिल किए थे, लेकिन वो भी वादे पे खड़े नहीं उतरे। तो इसी तरह से कहीं जो आप भी जो वादे करते हैं, वार्ड पार्षद, चेयरमैन, एमएलए, एमएलसी, चाहे अदर पर्सन, कोई भी चुनाव हो उसमें, तो आप भी उसी तरह उतरिएगा कि जनता के भरोसे उतरिएगा, ये तो आप ही बता सकते हैं। देखिए, चुनाव अगर हम जीतेंगे तो ये तो आप जान लीजिए कि जनता हमको विश्वास कर, एक एक वोट कीमती होता है, और जनता एक एक वोट देके हमको उस जगह पे पहुंचाएगी। तो हम ये वादा करते हैं किसी के साथ विश्वासघात वाला काम नहीं करेंगे। और पिछले वार्ड कमिश्नर जो किए उस पर हमको विशेष टिप्पणी नहीं करना है, क्या किए नहीं किए, लेकिन हम जनता के बीच में जनसेवक